ध्यान रखिए कि डी रैम जो है वो आपका कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाते हैं और इसका यूज मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी किसको अब बोल रहे हैं हम लोग? रैम को। देखिए पहले रैम और रोम था। रैम में क्या था? मेन मेमोरी था। पहले मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी था। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी था, ये पहले था। इसमें क्या मैं बताया कि प्राइमरी मेमोरी में जब कोई भी चीज को एडिट या कोई भी प्रोसेस करना पड़ता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है। अब देखिए इससे मैं मेमोरी के अंदर घुस रहा हूं। प्राइमरी मेमोरी को क्या बताया? रैम और रोम होता है। रैम को एज ए मेन मेमोरी हम लोग यूज करते हैं और रोम को हम लोग जो भी चीज को परमानेंट स्टोर करना पड़ता है या मैन्युफैक्चर के टाइम में जो चीज स्टोर करके दिया जाता है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या बूटिंग वाला जो कंसेप्ट है या बूट स्ट्रैप या जो भी बूट का प्रोसेस है, वो सारा चीज हम लोग रोम में रखते हैं। ये एक स्टेप और अंदर चला गया। अब रैम तो मेन मेमोरी है ही मेरा, अब उसके अंदर भी हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। किसमें? एस रैम और डी रैम में। एस रैम को क्या मैं बताया अभी? ये क्या है? एस रैम क्या बताया अभी? स्टैटिक रैम है और इसमें जब डाटा को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ये फ्लिप फ्लॉप से बनता है और ये क्या करते हैं हम लोग? कैच मेमोरी में यूज करते हैं। डी रैम क्या हुआ? डायनामिक मेमोरी है ये, और इसमें डाटा को रिफ्रेश करना पड़ता है हमें बार बार, और ये ऑटोमेटिक एक सर्किट लगाया जाता है जो कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश करते रहता है, और ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का बनता है, और इसको मेन मेमोरी के तरह हम लोग यूज करते हैं, जो कि रैम जिसको आप लोग बोल रहे हैं, जो कि आपका 2 GB रैम आपका मोबाइल या 4 GB रैम मोबाइल में लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? रैम और रोम में रैम तक? ओके, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या मैं अभी बताया था? जनरल कंसेप्ट क्या था कि जो भी परमानेंट स्टोरेज है या मैन्युफैक्चर के टाइम में जो भी चीज स्टोर करके रखते हैं, या बूटिंग का कंसेप्ट या बूट स्ट्रैप या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कहाँ इंस्टॉल होता है? रोम में। ठीक है, तो अब इसका भी बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, कि जैसे एम रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ई पी रोम हो गया, तो ये सारा क्या है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अभी रोम के बारे में इतना समझिए आप, जो भी परमानेंटली स्टोर करना होगा, ठीक है, वो हम लोग रोम में जो एक बार राइट कर दिए हम लोग, वो केवल रीड कर सकते हैं, उसको हम लोग फिर से दोबारा राइट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन उसका भी वेरिएंट है जिसमें कि हम लोग रीराइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर बहुत सारा चीज प्रोसेस कर सकते हैं। जो मेन कंसेप्ट है रोम का, उसका यही कंसेप्ट है, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। मतलब राइट, जब एक बार राइट कर दिए तो उसको केवल रीड ही कर सकते हैं, वैसा चीज को हम लोग रोम में रखते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, मतलब परमानेंट। वो सब क्या था? रैम वाला पार्ट क्या था आपका? वोलेटाइल था। रोम वाला पार्ट आ गया नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। मतलब मैन्युफैक्चर के टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना होता है या परमानेंटली स्टोर करना होता है, वो हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? रोम में। ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। जैसे कि बूटिंग, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो देखते होंगे बूटिंग लिखता है या बूट का कंसेप्ट, वो सारा चीज कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं हम लोग? रोम में। क्लियर है? और ये आपका डिफरेंट टाइप का रोम है जिसका कि अलग अलग पर्पस से अलग अलग चीजों में यूज करते हैं हम लोग। एम रोम, जिसको कि मास्टर रोम बोलते हैं। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
डबल ई पी रोम, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका जो वर्डिंग है, जो भी वर्ड आपको बताया जा रहा है या आप उसको एक तरह से अगर आप सोचिएगा उसके बारे में तो खुद वर्ड ही अपना डिफिनेशन बता देता है। जैसे रोम, रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये तीन वर्ड मिलके खुद इसको बता दे रहा है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी वर्ड उठाइएगा, कोई भी वर्ड उठाइएगा, जैसे इंफॉर्मेशन या डाटा, डाटा के बारे में तो जान रहे हैं आप लोग। इंफॉर्मेशन क्या, डाटा से ही निकला हुआ चीज है, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन हमको कुछ सिंगल डायरेक्शन या कोई डायरेक्शन में हमको बता रहा है कि इसका ये मीनिंग है। तो ये सारा वर्ड आपको सोचना पड़ेगा, और ये कोई भी कहीं से उठा के नहीं ले आया कि रट्टा मारना है आपको, कहीं से कोई चीज टपक गया, वैसा चीज नहीं है। सबको जनरल लाइफ से, अपना लाइफ जो साइकिल है उसी से उठाया गया है, और उसी का कंसेप्ट यूज करके आपको कंप्यूटर में चीजें वर्ड बताया गया है। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं कि याद करना है आपको, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये सारा चीज आपको समझ में खुद व खुद आ जाएगा। जैसे पी रोम के बारे में, ये क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो रोम है, लेकिन इसमें कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे वो प्रोसेस आगे होगा, कंसेप्ट उसका कुछ प्रोसेस डेवलप किया होगा। ईपी रोम क्या है, इरेजेबल, मतलब कुछ इरेज करके उसके बाद प्रोग्राम या प्रोग्राम इरेज करने का कुछ कंसेप्ट होगा। पी रोम में क्या है, वो कंसेप्ट नहीं है, केवल प्रोग्राम करने का कंसेप्ट होगा। ईपी रोम में क्या है, इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। तो इसका इरेज करने का तरीका कुछ और होगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या, डबल ईपी रोम आ गया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू कुछ इरेज करते होंगे। समझ में आया, ये चीज हो गया। अब देखिए सेकेंडरी जो डिवाइसेस है, या सेकेंडरी डिवाइसेस नहीं, सेकेंडरी मेमोरी, उसमें हम लोग हार्ड डिस्क को यूज रखते हैं। फिर आपका सीडी ड्राइव है या फ्लैश ड्राइव टाइप का जो भी कंसेप्ट है, वो हम लोग एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं, जिसमें कि डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। अब सोचिए कि डाटा जहां जहां स्टोर करते हैं वो सब एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज होगा। आप लोग गूगल ड्राइव का नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। वो प्राइमरी मेमोरी होगा Yes, या sir. सेकेंडरी मेमोरी होगा? प्राइमरी सेकेंडरी होगा सर। सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी होगा। सेकेंडरी और एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज करके रख सकते हैं आप। जैसे आप मोबाइल में यूज किए होंगे फोटो, गूगल फोटो यूज किए ना सब लोग, जो कि मतलब जैसे ही आप यस सर। फोटो खींचते होंगे तो ऑटोमेटिक अगर नेट से कनेक्टेड है तो क्या गूगल ड्राइव में वो सेव हो जाता है। तो एज ए वो, अगर आप फोटो डिलीट करना होता है तो आपको मोबाइल से डिलीट कर दिए तब भी आपका गूगल ड्राइव में रहता है वो। अगर वहां से आपको दोनों जगह से हटाना है तो दोनों जगह जाके डिलीट करना पड़ता है। तो गूगल ड्राइव को हम लोग एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज कर सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, जो एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और क्लियर से आप लोग को यूज बताऊंगा इसके बारे में क्या है। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक सर। है, तो नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी। माइक ऑफ कर लीजिए। द डाटा या प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट आर स्टोर्ड परमानेंटली इन द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसमें परमानेंटली हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ये शुरू में आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। These are magnetic and optical memory. It is non-volatile memory. Data is permanently stored even if power is switch off. अगर पावर कट भी जाएगा तो कट भी जाता है तो परमानेंटली स्टोर होके रहता है ये। It is used for storage of the data in a computer.
कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ इस पॉइंट को कि अगर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपको आंसर देना है कि प्राइमरी मेमोरी तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हमको सेव करके रखना है बहुत ज़्यादा डाटा, तो सेकेंडरी मेमोरी हमको यूज करना होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब बताइए कोई क्वेश्चन